तो गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आ चुके हम दुकान में। दुकान तो लगा ली थी हमने। ये देखो, और माल आया, उसे हम लगा ले। आधा माल कल आया था, आधा माल आज आया है, उसे हम अब लगा रहे हैं। बोला था हमारा माल सेट होगा, ये चेक करो, हमारा सारा माल सेट हो जाएगा। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। फ़ोन सामने चल रहा है, हमारे पापा सो रहे हैं। अब मैंने फ़ोन बंद कर दिया। गाइस मैं अभी ब्लॉग नहीं बना सकता क्योंकि पापा सो रहे हैं। ये चेक करो, सो रहे हैं ये ब्लॉग। हाँ, चूँकि दुकान मैं घर गया था अपनी छोटी बहन को लेके, और घर में उसे छोड़ दिया और आ चुका हूँ मैं दुकान। अब पापा कहीं अपने काम से गए थोड़ा बाज़ार की तरफ, और मैं अब अकेला हूँ। ये देखो, इस टाइम हो रहा है गाइस 5 बज रहे हैं, करेक्ट 5 बज रहे हैं। बादल की वजह से आपको मालूम नहीं पड़ेगा धूप निकल लिया नहीं निकल ली। और अभी एक ग्राहक आया था, उससे बहुत दिमाग मतलब थोड़ा मारना पड़ा, मगर वो एंड में ले गया गाइस। थोड़ा सा हमें मारना पड़ता है, ग्राहक को समझाना पड़ता है, क्यों ग्राहक गाइस को हमें पूरा मतलब वो करना पड़ता है, एक तरीके से क्या बोलते हैं उसे, संतुष्ट उसे कि हाँ कि भाई तुम सही ले रहे हो सामान, मैं आपको गलत नहीं दे रहे। वरना अगर हाँ गाइस हम उसे गलत नहीं दे सकते। हम मतलब पापा भी नहीं देंगे गलत, ना हम देंगे। क्यों? उसका एक रीज़न है गाइस, क्योंकि ये आप चेक करो, आपको एक चीज़ चेक कराता हूँ। आपने ये चीज़ देखी गाइस, ये एक मोहल्ला आप बोल सकते हो। ये यहाँ आसपास हमारी दुकान है जूते की, चप्पल की, और आसपास कोई नहीं दिखेगी आपको एक भी। आपको खाने के स्टॉल दिखेंगे, आपको कपड़े की भी नहीं दिखेगी यहाँ पे हमारी ये, और ना आसपास मतलब है नहीं यहाँ। अगर आपको यहाँ से अगर आप अलीगढ़ में क्वार्सी बाईपास की अगर आप रोड गए हो, तो आपको अगर पता होगी यहाँ से आधा से 1 किलोमीटर दूर तक कोई दुकान नहीं है गाइस। हम खाली हमारी दुकान है। और अगर किसी को कुछ खरीदना हो तो यहाँ तक कि मार्केट तक, यहाँ अगर कुछ वैसा कॉस्मेटिक का तो है गाइस, मगर वैसा कुछ अगर खरीदना होता है तो लोगों को यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, तब जाके लोग खरीद के लाते हैं अपना सामान, क्योंकि आसपास नहीं वो गाइस। यहाँ पे आसपास कोई वो नहीं है, कोई दुकान नहीं है कपड़े की, ना कोई जूते चप्पल की। हम खाली केवल हमारी दुकान है। आपको खाने पीने की खूब सारी दिखेंगी, जर्रा दिख जाएगा आपको। देखो ये चाउमीन की लग रही है, फास्ट फूड है, अपने एक मैकेनिक की है, एक टायर पंचर वाले की है, उधर फास्ट फूड है, उधर डेंटल है, इधर पेंट के बराबर में उस तरफ है। मतलब गाइस यही दुकान है यहाँ, आप चेक करो दूर, यहाँ तक कि आगे तक, यहाँ से यहाँ से आधा किलोमीटर, और इस तरफ आधा किलोमीटर, दोनों तरफ गाइस, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ में कोई सा वो नहीं है कि आपको यहाँ इधर तरफ दुकान मिलेगी ना इस तरफ दुकान मिलेगी। खाली हमारी दुकान है, उसकी वजह से हमें अपने ग्राहक को सही सामान देना पड़ता है, वरना ग्राहक दूर जाके भी ला सकता है गाइस। कावर वाले ब्लॉग में दिक्कत कर देते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा रोकना पड़ जाता है ब्लॉग, कभी कभार ऐसा हो जाता है गाइस। तो यूट्यूब हम अगर ब्लॉग्स में अपने उसमें करेंगे गाइस, गाने को डालेंगे तो यूट्यूब कॉपीराइट दे सकता है, इसलिए हमें संभल के रहना पड़ता है। ऐसे तो कोई आसपास जो गाने होते हैं, मैं म्यूट कर देता हूँ उस गाने को, तो वो टेंशन नहीं है गाइस। वो तो हम गाने को म्यूट कर देते हैं तो दिक्कत नहीं आती गाइस। अब गाइस ये चेक करो, अब जो गिरा गया था उसका मैंने जल्दी सामान रख दिया है, और मैं ऐसे ही आपका ब्लॉग बता रहा हूँ, आपको मैं अपने पूरे दिन का बता रहा हूँ। मैंने आज ये करा। और गाइस अब हम खड़े हुए हैं फ्री, क्योंकि अभी कोई ग्राहक नहीं है। कि शाम के टाइम में इस टाइम पे कुछ लोग कोचिंग से आते हैं, बच्चों का टाइम होता है, उसकी वजह से ड्यूटी टाइम होता है, कुछ लोग आते हैं इसलिए। और गाइस यहाँ आपको बताऊँ, ये गाँव एरिया है ये गाइस। इस तरफ की अगर आप एटाजूंगी से क्वार्सी का ना रास्ता सफ़र करा है, या आप ने देखा, या आप रहते हो, तो आपको पता होगा ये
वो गाइस ये देवी नगला का गेट है। देवी नगला जो यादवों के गांव से बहुत मतलब फेमस है। हमारा जैसे यादवों का गांव बोले हैं तो कोई गलत नहीं है गाइस। ये मैं भी यादव हूँ, मैं भी कह सकता हूँ ये हमारा गांव है। और गाइस ये मतलब इसे लोग ये आस-पास जितना भी एरिया है, बस ये हमारी दुकान के पीछे का पूरा एरिया है, ये तो सब पता नहीं अलग अलग लोग हैं। और ये यादवों के एरिया से जाना जाता था और अब इसे देवी नगला नाम है इसका, देवी नगला के नाम से जानते हैं। अगर आपको पता हो तो इस आसपास एक गांव एरिया है तो उसकी वजह से यहाँ बाज़ार कम है गाइस। यहाँ से थोड़ा दूर जाके बाज़ार है क्योंकि ये गांव एरिया में कहाँ ही बाज़ार होते हैं। और चलो बाज़ार कोई दुकान खोल भी लेता है तो उसे बहुत जल्दी मतलब बंद करनी पड़ जाती है। क्यों? उसका लॉस इतना होता है, उसे मतलब सही चीज़ अगर नहीं रखेगा तो लॉस होगा, सही चीज़ रखेगा तो प्रॉफिट होगा गाइस। जैसे हम उन्हें सही चीज़ देते हैं, बेशक उनसे 2 रुपये कम हम कम कमा लेंगे मगर उन्हें बढ़िया से बढ़िया सामान बेस्ट उन्हें बेस्ट देने का कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें, जिससे कि ग्राहक आगे आए तो हमारे ये कहे कि भाई साहब आपकी चप्पल जो मैं ले गया था, आपको कपड़ा जो ले गया था वो चला। अब गाइस दुर्घटना तो एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो सकता है। और जैसे कि बाई चांस ऐसा हो जाता है कि हम चल रहे हैं और चप्पल हमारा पैर टेढ़ा हो गया, चप्पल टूट गई, उसमें हमारी गलती नहीं होती। क्यों? एक्सीडेंट गाइस किसी के साथ भी हो सकता है, कोई बता के नहीं होता एक्सीडेंट। मेरे भी एक्सीडेंट हुए थे अभी कुछ आपको मैं बताऊँ। एक साल पहले की बात, मैं अपने साइकिल से आ रहा था, बाइक भी नहीं थी मेरी, साइकिल से आ रहा था। साइकिल से मैं इतनी देर टकराया था कि मैं उछल के दूसरी तरफ जाके गिरा था। मेरी साइकिल का पूरा आगे का पहिया, जो मेरे अब साइकिल है जो मैंने आपको दिखाई है रेड कलर की सादा, उसी साइकिल की बात बता रहा हूँ। वो आगे का उसका होता है चिमटा बोलते हैं उसे, वो टूट गया था, रिम टेढ़ी हो गई थी, टायर भी फट गया था और मेरे एक खरोच नहीं आई थी। अब बताओ गाइस कैसा एक्सीडेंट हुआ था ये। ऊपर वाले ने खाली मुझे बचा लिया था उस टाइम पे क्योंकि। और कल आपको एक और रात बता दूँ, तो मैं रात को जब जा रहा था अपने पिताजी को लेने तो मुझे अचानक से स्नेक दिखा, मैं अचानक से डर गया। वो स्नेक से मैं अचानक से डर गया गाइस। वो मेरे अचानक सामने आ गया। वो मतलब हमारा आपको मैं बता रहा हूँ गाँव की तरह हम भी इस देवी नगला में रहते हैं, तो हमारा गाँव उधर की तरह और न जाते हैं। तो गाँव का एरिया बहुत पड़ता, खेत वेत है, तो खेत वेत की वजह से वहाँ पे इतना मतलब अचानक से सांप आया। वो बैक हो रहा था सांप, वो तो मैं भाग गया वहाँ से। अगर वो ना वो एक बाइट कर लेता मुझे कल रात ही, पता नहीं अब मैं कहाँ होता। आज मैं ब्लॉग नहीं बना रहा होता, आज मैं हॉस्पिटल में होता गाइस। हॉस्पिटल में समझ रहे हो, यहाँ नहीं हॉस्पिटल में होता, किसी में एडमिट होता, ट्रिप चल रहा होता, कुछ ना कुछ होता गाइस। इसलिए झाड़ियों में जब भी जाएं सावधानी से जाएं। वो कल रात में उधर छत मैंने देख लिया था, अगर हल्का सी चूक होती तो मुझे बाइट कर सकता था गाइस। और गाइस स्नेक ही बहुत बड़ा था, कम से कम वो जो एकदम ब्लैक कलर का था, वो पूरा वो ब्लैक और थोड़ा डार्क ब्राउन सा, मतलब इतना ख़तरनाक दिख रहा था। मैं तो उससे दूरी हो गया था गाइस। वो बैग अगर थोड़ा सा भी बैग हो जाता ना तो बहुत रात में वहीं मिलता था। और गाइस ये वो तो था मेरे पिताजी मेरे संग थे, क्योंकि मेरे मतलब मेरे आगे आया था तो मेरे पिताजी को ही दिखा था वो सबसे पहले। तो पापा ने ऐसे ही बोला, जब मैं पीछे को हटा फिर पापा मैं पीछे को हटे, वो जैसे आगे गया तब हम अपने घर गए पहुँचे थे। गाइस 9 बज चुके हैं और अब हमारी दुकान में बनाने का टाइम हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। आज के लिए राधे राधे।